अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम मुफ्ती तारिक मसूद का वीडियो करने आए हैं। वीडियो का नाम है ईद मिलाद उन नबी 12 रबी उल अव्वल मनाना कैसे है। ये भी पिछले हफ्ते थी इनकी। अच्छा, किंग से अगर मैं गलत नहीं तो आइए के बयान के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये सवाल है मुफ्ती साहब, ईद मिलादुन नबी मनाना कैसा है, सजावट करना, नातें सुनना कैसा है। नातें सुनना तो जायज़ है, पढ़ना भी जायज़ है, बाइस से सवाब है, लेकिन जो मनाने का कॉन्सेप्ट है ना ईद मिलादुन नबी, ये बिदअत अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर साल रबीउल अव्वल आया नहीं, एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं है कि आपने मनाया हो, या सहाबा का दौर आया तो सहाबा ने मनाया हो, ये एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती। और ना ताबीईन ने मनाया, ना इमाम मुज्तहिदीन ने, ना मुहद्दिसीन, कहीं भी नहीं। तो उस साल खुशी होती है, फिर अगले साल उस महीने में आने में थोड़ी खुशी होती है भाई। वरना मेरे तो 15 माशाल्लाह, पौने 15 समझ लें आप, बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे। तो और वो हर महीने में कोई ना कोई बच्चा मार्केट में आया है। जनवरी में भी कुछ आए हैं, कुछ फरवरी में आए हैं, कुछ मार्च में आए हैं। तो क्या मुझे जनवरी में भी खुशी होती है, मुझे फरवरी में भी खुशी होती है, मुझे मार्च में भी खुशी होती है? मुझे उसको खुशी होती है जब नया वर्जन मार्केट में आता है, जब इत्तला मिलती है खैर खैरियत से अल्लाह ने एक और बेटा या बेटी दे दी, उस वक्त मैं खुश भी होता हूँ, हकीकी की भी कोशिश करता हूँ, मुबारकबादें लेता भी हूँ, मुबारकबादें पार्सल करता भी। अगले महीने वही साल आता है तो हमें तो याद नहीं होता कि इस महीने हमारा बच्चा पैदा हुआ था, किसी को भी याद नहीं होता, अपना याद नहीं होता कि हम इस महीने पैदा हुए थे। ये तो सालगिरह का कॉन्सेप्ट गोरों का है, अंग्रेजों का है, इस्लाम का थोड़ी है। ये यौम पैदाइश मनाना ये किसका कॉन्सेप्ट है? अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है। वो 25 दिसंबर यौम पैदाइश मनाते हैं, वो अपना यौम पैदाइश भी मनाते हैं, बर्थडे जिसे कहा जाता है। इस्लाम में बर्थडे का कोई तस्वुर है नहीं, है ना तस्वुर। तो नबी का बर्थडे भी मनाना कहां से जायज हो गया? और अहम तरीन बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोजा रखा है और आपने ये फरमाया कि ये मेरा यौम विलादत है। अब रोजा और जो त्यौहार है, खुशी के त्यौहार, वो दोनों जमा हो सकते हैं। ईद का दिन रोजे का हो सकता है। रोजा रखा शायद इसी हिकमत से कि लोग इसको खुशी का दिन बनाना ना शुरू करें। ईद के दिन रोजा रखना जायज है। रमजान खत्म होगा तो ईद आएगी, खत्म नहीं होगा तो ईद नहीं आएगी। तो त्योहारों पे नहाता भी है इंसान, बत्तियां भी लगाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छे चप्पल भी पहनता है, मुबारकबादें भी देता है। नबी ने पीर का रोजा रख के बता दिया कि आज मनाने वाला दिन नहीं है, समझते हैं, उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि रोजा और त्यौहार एक दूसरे के अपोजिट हैं। जुम्मे का दिन भी इस्लाम में एक किस्म की ईद है। नबी ने जुम्मे के दिन की भी रोजे के साथ खास करने से मना किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसमें भी नहाते धोते, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, 2 रकअतें पढ़ने, एक तरह का ये भी खुशी का दिन है, बड़ा दिन है। लिहाजा जुम्मे को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली रोजा रखना कि जुम्मे का इसलिए मैं रखूंगा, ये मना है। वैसे आपको छुट्टी होती है किसी की, आसान है जुम्मे का, वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल फजीलत समझ के जुम्मे का रोजा रखेगा तो ये अमल क्या हो जाएगा? बिदअत। तो आप एक तरफ उसको ईद का दिन भी कह रहे हो और एक तरफ आप कह रहे हो कि यौम विलादत में नबी ने बुखारी की हदीस से रोजा भी रखा है। ये बातें नबी की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट है, समझते हो। एक और बात जो मैं अक्सर करता रहता हूँ कि यहूदियों के लिए बड़ा दिन था इतवार, हफ्ता, जो उनका एक किस्म का ईद का दिन ना, मुबारक दिन। ईसाई यहूदियों के बाद आए, उनके लिए कौन सा हो गया? इतवार। चर्च जाते हैं ना, और बड़ा दिन उनके लिए इतवार है ना। तो हम ईसाइयों के बाद आए तो हमारे लिए पीर होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम में पीर नहीं, हालांकि वो तो नबी का यौम विलादत भी है, तो वो तो बतरीक़े औला होना चाहिए था, लेकिन इस्लाम ने क्या कर दिया? ना ना ना, उस दिन को अहमियत नहीं दी, नहीं, वापस जुम्मे को चले जाओ। शायद इसमें ये हिकमत थी कि कहीं यौम विलादत को सेलिब्रेट करना ना शुरू कर दे लोग, मुबारकबादें देना ना शुरू कर दें, मनाना ना शुरू कर दें। तो रोजा तो बिल्कुल त्यौहार के अगेंस्ट है। और वैसे भी ईद मिलादुन नबी रात को मनाई जाती है ज्यादा। इस्लामी त्योहारों में कोई त्यौहार भी रात को मनाने का नहीं है। इस्लाम में रातें इबादतों के लिए है, मनाने के लिए नहीं है।
त्यौहार हमेशा दिन में मनाए जाते हैं। जुम्मे की नमाज दिन की रोशनी में होती है, मगरिब के बाद होती है। हम जुमा जो मनाते हैं दिन की रोशनी में मनाते हैं ना। ईद उल फितर कब मनाते हैं? मगरिब के बाद नहा धो के तैयार होकर गले मिलते हैं सुबह के वक्त। ईद उल अजहा कब होती है? सुबह के वक्त। गैर मुस्लिमों के त्यौहार रात को होते हैं। ईसाइयों का क्रिसमस कब होता है? रात को। रात को सारे आप ईसाई देख रहे होंगे, चमक धमक के जा रहे होंगे, और सही है ना। इस्लाम में त्यौहार दिन में, रात में नहीं है। रातें सोने के लिए, ये इबादत करने। लैलतुल क़द्र ये त्यौहार है, ये इबादत की रात है। ये दिन में या रात में? बोलो। शबे बारात 15 शाबान ये इबादत की रात है या त्यौहार है? इसमें इख्तिलाफ है उलमा का। जुमूर इबादत के कायल हैं, तो इबादत की रात है तो इबादत की है ना, लेकिन वो दिन में या रात में है? वो रात में। त्यौहार कब होते हैं? दिन में होते हैं इस्लामी। और इबादत की रातें कौन सी होती हैं? वो रात में होती हैं। समझते हो कि नहीं समझते हो? ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ उल्टा है। उनके त्यौहार कब होते हैं? रात को। रात में जश्न करते हैं। तो आप ईद मिलादुन नबी में चिरागा कर रहे हो, रात में मना कब रहे हो? रात में। तो वैसे ही ईद का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। यहूद और नसारा का तरीका है रात में मनाना, और इसमें हिकमत भी है। रातों में अगर आपको त्योहारों की इजाजत दे दी जाए ना, तो रातों में इस तरह की एक्टिविटीज से गुनाह की तरफ जाने का खतरा ज्यादा होता है। तभी ईसाइयों में क्रिसमस में गड़बड़े भी बहुत होती हैं, शराबें भी पी जाती हैं, बहुत कुछ होता है। इस्लाम ने सुबह सुबह अच्छे बच्चों की तरह रात को जल्दी सो जाओ, सुबह सुबह नहा धो के मजे जाओ, मसल्ले आओ, ईद मिलो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, पतली गली से निकल जाओ। तो उसमें मौज मस्ती में शराब कबाब आता ही नहीं है ना, आएगा ही नहीं। तो रातों के काम है शराब कबाब, दिन के काम थोड़ी है। लेकिन आपने जो ईद मिलादुन नबी का कॉन्सेप्ट पेश किया, वो नबी के अमल के भी खिलाफ। नबी रोजा रख रहे हैं पीर के दिन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यौहार मनाने का हुक्म दे रहे हैं दिन के वक्त में। आपने कहा नहीं रात को मनाएंगे हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि लिकुल्लि कौमिन ईदुन व लना ईदान, हर कौम के लिए एक दिन ईद का होता है, हमारे लिए 2 दिन। आपने क्या कर दिए? 3 दिन। इस हदीस की भी आपने मुखालफत कर दी। और इस्लाम में बर्थडे मनाना नहीं है, सालगिरह मनाना नहीं है, आपने इसकी भी मुखालफत कर दी इस्लाम के हुक्म की। फिर इस्लाम ने ईसाइयों के लिए हफ्ता था, यहूदियों के लिए हफ्ता था, ईसाइयों के लिए इतवार था। इस्लाम ने नबी के यौम विलादत के बजाय कोई और दिन मुबारक कर दिया। आपने इस हदीस की भी क्या की? मुखालफत कर दी। आप तो मुखालफत पर मुखालफत करते चले जा रहे हैं, कुरान और सुन्नत की, नबी की सीरत की। फिर नबी की जिंदगी में दर्जनों बार रबीउल अव्वल आया, सहाबा की जिंदगी में, अबू बकर की जिंदगी में, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अहले बैत की जिंदगी में, ताबईन की जिंदगी में कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है कि किसी सहाबी ने रबीउल अव्वल की मुबारकबाद की हो, या कोई आम मामूल से हटके कोई काम किया हो। एक चिराग जलाया हो, एक मोमबत्ती जलाई हो, या कोई हलवा पकाया हो, या कोई मिठाई खिलाई हो किसी को, ज़ईफ रिवायत भी नहीं है। इस तमाम दलाइल इस बात का तकाजा करते हैं कि जो कुछ रबीउल अव्वल में हम और आप कर रहे हैं वो इस्लाम की तालीमात नहीं है, वो सरासर A to Z क्या है? बिदअत है। वैसे भी अगर ये इस्लामी त्यौहार होता ना, तो खूब समझ लो दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उनका 20 मसलों में इख्तलाफ होता है, त्यौहारों में उनका इख्तलाफ नहीं होता। ईसाइयों में जो लिबरल ईसाई है ना, वो भी क्रिसमस के मौके पे क्रिसमस मनाते हैं, त्यौहार पूरी कौम मनाती है। हिंदुओं की जो होली का दिन है वो पूरी कौम के लिए है कि नहीं है? 20 फिरके होंगे हिंदुओं के, होली में सब मुत्तफिक हैं। यही वजह है कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं ईद उल फितर में सब क्या है? मुत्तफिक। यकम शव्वाल, हाँ उसकी तायीन में पेशावर का शव्वाल अलग शुरू होगा, हमारा अलग हो, वो एक अलग बात है। लेकिन है क्या? फर्स्ट शव्वाल। बरेलवी क्या, देवबंदी क्या, अहले हदीस क्या, शिया क्या, सुन्नी क्या, जितने फिरके हैं सबका इत्तेफाक है भाई त्यौहार कब होगा? यकम शव्वाल को। क्यों? त्यौहारों के मामले में मजहब कंफ्यूजन नहीं छोड़ता, कंफ्यूज नहीं, क्योंकि नबी ने मनाया ना त्यौहार, सारी दुनिया ने देखा, तो फर्स्ट शव्वाल को मना रहे हैं। और दूसरा त्यौहार है 10 जिलहिज्जा को, जो बकरीद है। पूरी दुनिया में कितने ही मुसलमानों के फिरके हो, बकरीद कब मनाई जाती है? 10 जिलहिज्जा। क्रिसमस कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को। हिंदुओं की होली का भी एक खास तारीख है, सिखों के जो एक त्यौहार है उसका भी एक खास दिन है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है।
अगर ईद मिलादुन नबी मुसलमानों की सच्ची मुच्ची की ईद होती, त्योहार होता, इसमें इतना इख्तिलाफ ना होता। इतना इख्तिलाफ है, पूरे सऊदीया की एक गली में भी कोई एक बत्ती की नजर नहीं आएगी आपको। ऐसा है कि नहीं है? पाकिस्तान में घर घर सजे हुए हैं, पूरे मक्का मदीना में, रियाज में, जद्दा में कहीं भी एक बत्ती भी नजर नहीं आएगी, एक चिराग भी नजर नहीं आएगा। ये कैसा त्यौहार है, पूरे अरब दुनिया में कहीं भी नहीं मनाया जा रहा, इंडिया पाकिस्तान में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये खुद इसकी अलामत है, इतना बड़ा इख्तिलाफ होना कि ये त्यौहार नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान में भी खारदर में मनाया जा रहा है, डिफेंस में नहीं मनाया जा रहा। कराची में कम मनाया जा रहा है, छांगा मांगा में, चीचा वतनी में ज्यादा मनाया जा रहा है। माजरत के साथ, चीचा वतनी में नहीं, या कुछ किसी और इलाकों में, समझ रहे हो। फिर जो पसमानदा इलाके हैं उनमें ज्यादा मनाया जा रहा है, पढ़े लिखे इलाकों में कम मनाया जा रहा है। फिर जिन इलाकों में मनाया जा रहा है उनमें भी पूरा नहीं मनाया जा रहा। जैसे हमारे इलाके में अगर नागाबाद में मनाया जा रहा है, एक गली में मनाया जा रहा है, दूसरी गली में पता ही नहीं। फिर जिस गली में मनाया जा रहा है, इस घर में मनाया जा रहा है, पड़ोसी के घर में नहीं मनाया जा रहा। ये इसकी अलामत है भाई। ये त्यौहार अगर होता तो सारी दुनिया के मुसलमान इस पर मुत्तफिक होते। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए ये इतने बात इसके गलत होने के दलाइल है ना, इसको ईद मिलादुन नबी को मनाने के, कि बहुत ही कोई जिद्दी और हट धर्म होगा तो कहेगा कि मनाना चाहिए इन दलाइल सुनने के बाद। अच्छा। और देखो, मुझ पे आप नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हो, मुझे आप कह सकते हो मेरा ये क्लिप मार्केट में जाएगा ना तो ये देवबंदी, ये वहाबड़े और ये इनको क्या पता, इनको नबी से मोहब्बत नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, आप जिस खुदा को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हो ना, उस खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। क़यामत के दिन आपको इन दलाइल का जवाब अल्लाह के सामने देना पड़ेगा। हमारे नबी ने फरमाया, जब क़यामत के दिन बहुत से लोग जिनकी सूरतें वो होंगी जो मेरी उम्मत की सूरत होती है, वो लोग आएंगे हौज़े कौसर पे पानी पीने के लिए, मैं पिलाना चाहूंगा, फरिश्ते उनको हटाएंगे। मैं कहूँगा ये तो मेरे उम्मती हैं। क्यों? उनके गेटअप से लग रहा होगा। फरिश्ते कहेंगे ना 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 ना, इन लोगों ने आपके दुनिया से जाने के बाद आपके दीन में नई नई चीजें ईजाद कर दी। तो फरिश्ते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उनको हौज़े कौसर का पानी पीने नहीं देंगे। हदीस में भी आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको धुतकारेंगे। तो आप नबी के इश्क में वो काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से क़यामत के दिन महरूम हो रहे हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? नबी की मोहब्बत में वो काम करो जिससे नबी की शफाअत के मुस्तहिक बन जाओ। नबी बुलाए, आओ मैं तुझे अपने हाथ से मैं तुझे हौज़े कौसर पिलाऊंगा। ऐसा ना हो कि आप रबीउल अव्वल को मना रहे हो, इस नबी की याद में मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, और यही मोहब्बत का इजहार जो गैर शरई तरीके से क़यामत के दिन नबी की शफाअत से आपको महरूमी का जरिया बना दो। समझते हो कि नहीं समझते? बाकी कमेंट्स ऐसे जब क्लिप जाता है तो बहुत लोगों ने उल्टे उल्टे कमेंट्स लिखते होते हैं, वहाँ बड़े और ये, और लिख दो भाई, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप भी मैदान हशर में जाएंगे, आप भी मैदान हशर में आओगे। तो अगर अल्लाह आपके दलाइल से मुतासिर है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि ना नबी ने मनाया, ना साहबा ने मनाया, ना ताबीन ने मनाया। फिर नबी ने पीर का रोज़ा रख के तो उसका त्यौहार होने की बिल्कुल ही नफी कर दी, क्योंकि रोज़े और भूखा रह के थोड़ी खुशी मनाई जा सकती है। आपका बेटा पास हुआ, आप कहते हैं खुशी में तू भी रोज़ा रख, मैं भी रोज़ा रख। भाई के चक्कर में था यार, तेरा बेटा पास हुआ, तू मुझे बिरयानी खिलाएगा, तू कह रहा तू भी नहीं खा, मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसा होता है? आपकी शादी हो गई, वलीमा है, वलीमे में आपने क्या कभी खुशी है, ऐसा है कि अब कल भी हमारे भी रोज़ा, आपका भी रोज़ा। अरे तेरे बेटे का वलीमा हुआ है तो तू खिला ना। तो नबी ने पीर को रोज़ा रख के बता दिया कि ये खाने पीने का दिन नहीं। और अब ऐसा ना हो कि 12 अप्रैल को रोज़ा रखना शुरू कर दें, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि पीर का रखा है 12 का, वो भी नहीं रखा। ये तो ये पीर का रख के जो सबक मिलता है वो ये कि मेरी विलादत का दिन वो त्यौहार के तौर पे उसके मनाने का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतने वाज़ेह दलाइल है भाई, फिर भी अगर किसी की समझ में ना आए तो हम तो पुलिस में तो है नहीं कि हम जबरदस्ती समझा दें। हमारे घर के आगे भी बत्तियां लगी हुई हैं, लोगों ने, हमारे पड़ोसियों में भी लोग बत्तियां लगा रहे हैं, हल्के पका रहे हैं। मैं तो कभी किसी को नहीं जाके छेड़ता है, तो इतना घंटा बयान किया तेरी समझ में नहीं आया। हम पुलिस में नहीं है भाई, हम बता सकते हैं, मानना है मान जाओ। मैंने जिस मुहर्रम के हलीम के देख के खिलाफ बयान किया, उसी रात पूरी गली में हमारे देख चलती रही ना, लड़के घोटे लगाते हैं। तो मुझे किसी ने कहा इन लड़कों को बताओ जाके
कि आज बयान हुआ है और आज ही आप ये काम कर रहे हो। मैंने कहा यार हम पुलिस में नहीं है, हमने जो बात करनी थी कर ली है। कि लड़के लौंडे लपाड़े लगे हैं, अल्लाह किसी को देख में गिरा के मार दे वो खुद ही सजा दे। बाज़ दफ़ा अल्लाह का गज़ब आता है, आप उलट गए देख के अंदर ही गिर गए आप। तो मैंने कहा हम तो बददुआ भी नहीं कर सकते, तो हमारा काम है समझाना। हमने समझा दिया कौन देख में क्या कर रहा है, कौन देख के अंदर घुस रहा है, कौन आ रहा है। ये हमारे हेडेक, ये पुलिस का काम है, ठीक है। पुलिस करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो पुलिस से अल्लाह पूछ लेगा। पुलिस नहीं करेगी तो पुलिस कहेगी गवर्नमेंट ने मना किया है, तो गवर्नमेंट जाने, अल्लाह जाने। हमारा काम पैगाम पहुंचाना है, हमारा काम पैगाम मुसल्लत करना नहीं है। और अव्वल को ईद मिलादुन्नबी मनाना हम यही कहते हैं जायज़ नहीं है। इसके इतने सारे दलाइल हैं, फिर भी किसी की समझ में ना आए तो फिर वो जाने पट्टेबाजी ना करो, लोगों को जा जाके ना ताने ना दिया करो। ये जो बोलते हैं ना सीधा सीधा। हाँ। एक्चुअली में समय में तो जिस दिन ये हुआ था ना अपना क्या बोलते ईद मिलाद, तो वहाँ पे पाकिस्तान का एक क्लिप आया था। तो वहाँ पे मौलवी थे, उसने पीछे का पूरा शूट बताया, पूरा शहर सजा हुआ है और पटाखे फोड़ रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप मेरे को समझा कि क्यों वो ऐसा बोल रहा था कि गलत कर रहे हैं लोग, दीन के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लिटरली वो बता रहा हूँ, लिटरली वो उसको पटाखे स्काई रॉकेट में उड़ के पटाखे फूटते ना, वो फोड़ रहे हो। और उसने ऐसा लिखा भी था कि पाकिस्तान में दिवाली हो, मतलब ऐसा वीडियो का नाम दिया गया था। तो मेरे को भी वही लगा, मतलब ये तो होते उनकी पैदाइश का दिन है, तो हाँ। तो अब मेरे को समझा कि वो दिन का रात का वक्त है, फिर उन्होंने रोजा रखा था तो वो तो उड़ गया कि एक मनाने का दिन है नहीं। तो वो मेरे को एक कंफ्यूजन क्लियर कि आई एम प्रीटी श्योर अगर किसी और ने जो क्लिप देखा है तो एग्री करेगा कि किसी ने, मैं देखा था यूट्यूब या फेसबुक पे देखा था शायद। तो मैं तभी मैंने यार मैं भी सोचा कि क्या बोल रहे हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा इम्पोर्टेंट दिन है तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एक्चुअली तो अब मेरे को समझा कि सेलिब्रेट इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन एक्चुअली। मनाना ही नहीं है, उन्होंने वही बोला है उसमें। तो ऐसे कितने भाई अभी उनमें ही इतने घंटे, जैसे बोल रहा हमारे यहाँ पे लोग मेरे सामने हैं जो मना रहे हम तो फिर भी बोलते ना गैर मुस्लिम, हमें तो फिर भी नहीं पता। सही कहा। बट देखा वो वीडियोस देखते कि कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब भी थोड़े दिन का ही था जो मैंने देखा अपनी आंखों से, और अब उसका आंसर भी मिल गया कि ऐसा क्यों बोल रहे थे। समझाते हैं मस्त है। जिसको समझना समझे, जिसको नहीं समझना आप कमेंट कर लोगे, पता है मेरे को कोई बट नहीं अच्छा लगा। चलो ठीक है, हम और देखेंगे वीडियो। सब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।